28 जून साल 2022 राजस्थान के उदयपुर से एक ऐसी घटना निकलकर सामने आती है जिस घटना का वीडियो पूरे देश में सामने आया। और इस वीडियो ने न सिर्फ पूरे देश को दहलाया, राजस्थान की कानून व्यवस्था पर और वहां की सामाजिक संरचना पर एक सवाल उठाया, बल्कि भारत की जो बहुसंख्यक आबादी है, सीधे तौर पर कहूं तो हिंदू आबादी, उसके मन में एक डर भी पैदा करने की कोशिश की कि क्या भारत में आज भी वो मुगलिया दौर चल रहा है। आज़ाद भारत में भी क्या हिंदू आबादी आज भी अपने धर्म को और अपनी पहचान को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। ये घटना क्या थी ये मैं बताऊं, इससे पहले मैं आपको घटना से थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। 2022 ही था और 28 जून से पहले एक नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था, जिसका नाम था नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तब प्रवक्ता हुआ करती थी और एक टीवी डिबेट के दौरान उन्होंने धर्म विशेष को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद पूरे देश में उनके खिलाफ हंगामा हुआ। यहाँ तक कि इस घटनाक्रम को लेकर दुनिया भर के जो तमाम मुस्लिम देश थे उन्होंने भी आपत्ति जताई और कई कट्टरपंथी संगठनों ने नुपुर शर्मा की जान लेने की लगातार सुपारियां भी दी। और इसी दौर के बाद एक नफरती माहौल भारत में बनने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप 28 जून 2022 को राजस्थान में जब ऐसा अशोक गहलोत की सरकार थी कांग्रेस की, तब यह घटना निकलकर सामने आती है। एक दर्जी थे कन्हैया लाल टेलर। कन्हैया लाल टेलर के घर में दो लोग जाते हैं और कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर देते हैं। सजा दी जाती है, किस लिए? क्योंकि उन्होंने नबी की गुस्ताखी की थी। धार्मिक कट्टरपंथी जो वहां पर लोग पहुंचे थे उन्होंने कई नारे भी लगाए, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। और इस वीडियो के बाद पूरे देश में ये जो नारा है खूब चला भी था। आज 3 साल बाद कन्हैया लाल मर्डर की फिर से चर्चा हो रही है। उदयपुर की इस घटना की चर्चा हो रही है। सिर तन से जुदा भी आज फिर से सुर्खियों में है। वजह ये कि इस पूरे घटनाक्रम पर अब 3 साल बाद एक फिल्म बनकर सामने आई है, जिसका नाम उदयपुर फाइल्स है। खासतौर पर ये जो फिल्म बनी है ये तो जो वाराणसी का ज्ञान वापी का मामला है उस पर आधारित है, और फिर फिल्म का एक जो भाग है वो उदयपुर की घटना पर भी कहीं ना कहीं आधारित है। अब जब ये फिल्म निकल कर सामने आई तो हर बार की तरह हमारे देश में एक जो खास कुनबा होता है उसके पेट में दर्द होने लगा। इस खास कुनबे ने कहा कि नहीं भैया, ऐसी फिल्म अगर आ गई तो भैया सामाजिक जो संरचना है भारत की बिगड़ जाएगी, दंगे हो जाएंगे, हिंसा हो जाएगी, आपसी धर्म में जो है मनमुटाव हो जाएगा, नफरत फैल जाएगी। और पहले तो गया इस फिल्म के खिलाफ जो मामला गया वो सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई आपत्ति नहीं है। सेंसर ने जब इस पे तय कर दिया है तो अब आगे भी वही करेगा, हम फिल्म पर रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन जब मामला दिल्ली हाईकोर्ट गया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अभी इस फिल्म पर रोक है, सेंसर बोर्ड आगे है जो वो फैसला लेगा, केंद्र की सरकार फैसला लेगी। सवाल ये है कि जब ऐसी फिल्में आती हैं जिसमें हिंदू धर्म का या हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं का बढ़ चढ़कर अपमान किया जाता है, चाहे वो पीके फिल्म हो चाहे वो कोई दूसरी फिल्म हो, तो यही अदालतें कह देती हैं कि भाई फिल्म से अगर आपत्ति तो फिल्म देखने मत जाओ, आप पर जबरदस्ती तो थोपी नहीं जा रही है। लेकिन जब इसी देश में जो द केरला फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स और अब उदयपुर फाइल्स, इस तरह की जब फिल्में आती हैं तो अदालतों के फैसले भी अलग हो जाते हैं, उनके देखने का नज़रिया भी अलग हो जाता है और समाज की जो चिंता है वो एक विशेष वर्ग को होने लगती है। सवाल ये, उदयपुर फाइल्स जो घटना हुई थी वो पूरे देश ने, दुनिया ने वीडियो के जरिए देखी थी। आज अगर उस पर फिल्म बनाई जा रही है तो किसे क्या खतरा? नहीं, खतरा तो ठीक है। शायद कोर्ट भी अभी सोचने लगा है कि भाई वंचित वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, उनके खिलाफ फिल्म बनाई गई है, अगर ऐसा करेंगे तो वो उजागर हो जाएगा। वैसे भी बेचारे वो भारत में बहुत परेशान रहते हैं, जगह जगह ताने उनको मिलते रहते हैं। उनके जो देवालय हैं, कहना चाहिए जहाँ उनके भगवान से पूजा करते हैं वहाँ जगह उनको नहीं मिलती, तो सड़क पे आकर पूजा पद्धति अपनी करने लगते हैं। तो सीधी सी बात है कि वंचित तो हैं, जहाँ जगह जाते हैं पूरी तरह से वंचित हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इस दृष्टि से हो सकता है कोर्ट ने सोचा हो तो अभी रोक लगा दी है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि रोक क्यों लगाएगी, सवाल उस हिंसा की प्रवृत्ति का है जो एक धर्म के खिलाफ जब कभी बात आती है तो उस पर नहीं खड़ा होता है, लेकिन जब दूसरे धर्म के प्रति बात आती है तो पूरी तरह से उनके समर्थन में खड़ा हो जाता है। अगर एक खुलेआम धर्म के नाम पर हिंसा की गई और उसमें धार्मिक नारे लगाए गए
और कहा गया कि नबी की गुस्ताखी में जो जो आएंगे तो उनका जो सिर है ऐसे ही जुदा कर दिया जाएगा। तो एक जो कट्टरपंथी जो सोच है वो हिंसा की प्रवृत्ति को लेकर विकसित हो रही है और सीधा सीधा एक मैसेज दे रही है कि आप हमारे खिलाफ आए तो आपकी अदालतें धरी की धरी रह जाएंगी, आपकी पुलिस व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी, आपका सामाजिक जो ताना बाना है वो धरा का धरा रह जाएगा। नबी के खिलाफ बोलोगे तो आपका सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसे में कोई अभिव्यक्ति की जाती है और ऐसे में कट्टरपंथी जो सोच है उसको दिखाया जाता है फिल्म में, तो उसमें बुराई क्या है। अभी ब्राह्मणों के खिलाफ एक फिल्म आई, इतनी बातें आती, उसमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ओ माय गॉड, पीके, ऐसी फिल्में हैं जिसमें भगवान भोलेनाथ को, भगवान विष्णु को बाथरूम में भगवान की तस्वीरें लगाई गई, उस पर तो किसी को आपत्ति नहीं होती। तो क्या बहुसंख्यक वर्ग के भगवान भगवान नहीं हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के जो भगवान है वो भगवान हो? सहिष्णुता का जो पूरा ठेका है, ठेका जो है, मतलब ये मैं कहना चाहिए जो दो दृष्टिकोण जो अपनाया जाता है एक प्रकार की घटनाओं में। भाई आज नुपुर शर्मा का क्या हुआ? नुपुर शर्मा ने इसी बात का तो विरोध किया था, तो नुपुर शर्मा के साथ क्या काम किया गया है? तो मैं तो ये सब चीज़ें मैं ये भी मानता हूँ कि राज्य सरकारों को देखना चाहिए, केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए और कोर्ट को भी देखना चाहिए और साथ में सेंसर बोर्ड को भी देखना चाहिए कि सीधा ऐसी फिल्मों को अनुमति दे दो भाई और दिखाओ कि धर्म के नाम पर कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ये सिर जुदा करते हैं, धर्म के नाम पर ये क्या काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर आतंकवादी घटनाएं होती हैं, धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर उजाड़ा जा रहा है। तो ऐसी धार्मिक जो कट्टरपंथी है उसको रोकना भारत में बेहद जरूरी है। मैं एक बात बोलूँगा कि आज इस फिल्म का जो विरोध हो रहा है उसमें खास बात एक है कि एक याचिकाकर्ता वो मुख्य आरोपी भी है जिसने कन्हैया लाल का मर्डर किया था। अब दूसरी बात आप समझिए कि तमाम संगठन हैं, जमीयत उलमा और कई संगठन हैं जिन्होंने रोक लगाने की मांग की और वो कह रहे हैं कि भैया समाज में दंगा हो जाएगा, समाज में हिंसा हो जाएगी, धार्मिक जो सद्भावना है वो बिगड़ जाएगी। आज इन्हें समाज की चिंता हो रही है। मेरा एक सवाल है तमाम संगठनों से भी है और जो इस फिल्म के विरोध का समर्थन कर रहे हैं उनसे भी है कि जब 2022 28 जून को ये घटना निकल कर सामने आई थी कन्हैया लाल की, जिसने वाकई में पूरी सामाजिक संरचना को, पूरे सामाजिक ताने बाने को गहरी चोट पहुंचाई थी, तब कितने संगठनों ने खुलकर आकर ये कहा था कि ये घटना ठीक नहीं है, हम इस घटना का विरोध करते हैं, धर्म के नाम पर धार्मिक नारों के साथ इस तरह की घटना समाज के लिए काला धब्बा है और ऐसी विचारधारा समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कितने लोगों ने कहा था? मुझे एक संगठन दिखाइए, तब तो आप चुप्पी साध लेते हैं, तब आप कहते हैं कि कानून फैसला करेगा, कोर्ट फैसला करेगा। आज आपको समाज की चिंता होने लगती है, आज आप धार्मिक सद्भावनाएं की बात करने लगते हैं। और अगर एक सच्चाई को सिनेमा के पर्दे पर दिखा दिया जाता है तो कौन सी भावनाएं आपकी आहत हो रही हैं? मुझे यह समझ में नहीं आता है। 1990 के दशक में कश्मीर में जो हिंदू पंडितों, कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ था उसकी तस्वीर कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई, पूरे देश में हंगामा मच गया। केरला फाइल्स में दिखाया गया कि कैसे जिहाद किया जाता है, केरल की जो हिंदू युवतियां हैं उन्हें बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर सीरिया ले जाया जाता है, ये आपको दिखाया जाए तो आप कहते हैं कि सामाजिक जो ताना बाना है वो कमजोर हो रहा है। ये कमजोर हो रहा है कि मजबूत हो रहा है? मैं तो यही कहूंगा कि भाई अगर कश्मीर फाइल्स दिखाई गई तो पूरे देश को पता चला। भाई कुछ लोग हैं जो 96 में पैदा हुए, कुछ लोग हैं जो 2000 में पैदा हो रहे हैं। आज 25 साल का जो लड़का है उसका जन्म साल 2000 में हुआ है, उसे अगर 90 के दशक की आप कहानी नहीं बताएंगे तो उसको तो यही लगेगा ना कश्मीरी पंडिती छोड़ के आए थे। आज उदयपुर फाइल्स है 2022 की उस घटना को अगर लेकर सिनेमा में दिखाया जा रहा है तो भाई संदेश दिखाने की कोशिश की जा रही है। और भाई मुझे बताएं कि कौन से मुस्लिम लोग हैं जिन्हें आपत्ति हो रही है कि इस घटना को ना दिखाया जाए, क्योंकि आपको लगता है कि ये घटना दिखाई गई तो आपके धर्म की जो एक तस्वीर है वो सामने आएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप अपने धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं। आप खुलकर कहिए कि इस तरह के जो नारे लगाए गए थे वो कट्टरपंथी से प्रेरित थे, आप ये नहीं कहते हैं और फिर आप जाकर फिल्म को रोकने की मांग करते हैं, तो ये तो दोहरा चेहरा है। नहीं, वो एक तिरंगा पिक्चर थी, बहुत अच्छी पिक्चर है, हम लोग कई बार उसको देख चुके हैं। तो उसमें एक सत्यवादी दुबे था और एक ब्रिगेडियर सूरदेव सिंह थे। तो एक डायलॉग आया था ना कि दोगले की औलाद, तो मैं इनको दोगला बोलता हूँ। ये दोगले की औलाद हैं
जो एक तस्वीर को दो प्रकार से देखते हैं। आज पिटीशन लगा के खड़े हो गए, उस समय एक शब्द नहीं बोले थे, जब इनके धर्म की बात आती तो खड़े हो जाते हैं। और इसमें मैं तो अपने हिंदू धर्म के लोगों को भी करूँगा कि पूरा सहयोग करते हैं इस चीज़ों पे। इतना ज़्यादा अपने को धर्मनिरपेक्षता नहीं दिखाना चाहिए, जहाँ धर्म पूछ कर गोली मारी जा रही है। अगर मैं एक बात बोलूँ, अगर इस देश को धर्मनिरपेक्ष आप मानते हैं तो फिर भाई पीके पर बैन क्यों नहीं लगता है? ओ माय गॉड पर ये अदालतें खामोश क्यों हो जाती हैं? लेकिन बात उदयपुर फाइल्स की आती है तो आप जाकर इस पर बैन लगा देते हैं। तो देखिए, ये जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं समाज की आंखों में धूल झोंकने वाली है, जहां बहुसंख्यक का जो धर्म है उसे धर्म नहीं माना जाता है, लेकिन अल्पसंख्यक के प्रति अगर आपने कुछ कह दिया या आपने अल्पसंख्यक के कुछ विचारों को दिखाने की कोशिश की तो आपके ऊपर तमाम कानूनों के जो सिकंजे हैं वो लग जाते हैं। और फिर 80-90 के दशक में आप देखिए, मैं कल आपसे चर्चा ही कर रहा था कि भाई वो अमिताभ बच्चन जब जाकर भगवान से सवाल पूछते हैं बॉर्डर कौन सी दीवार पिक्चर में कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तो वही तालियां बजती हैं कि भाई देखो भगवान से सवाल पूछ रहा है। और वही अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला लगाकर फिल्म में जाकर कहते हैं कि वाह अल्लाह तूने मुझे बचा लिया। तो ये इस तरह की तस्वीरें सिनेमा में पेश की गई हैं और आज जो सिनेमा बन रहा है वो इन तस्वीरों को कहीं ना कहीं जो इनकी असलियत है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो तमाम जो संगठन हैं और जो इस विचारधारा से प्रेरित हैं इनके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अदालतों को भी ये दोहरा रवैया से कहीं ना कहीं बचना चाहिए और तब सभी धर्मों को एक समान देखना चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।